हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन यहाँ पर कोई स्नेकी बिहेव कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक स्नेकी उनका बिहेवियर चल रहा है। वो आपको फेस नहीं कर रहे, या तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। हम उनकी लाइफ में जाने की कोशिश करेंगे, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है इस वक्त। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ बिजी है अपनी जिंदगी में। पीस एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, वेट, मुझे कोई और डेक चाहिए है। ये तो चाहिए, ठीक है। हम इसके अलावा भी कोई और लेंगे। वेट 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 वेट। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज एंड डिस्टेंस स्पीड गाइड पूरी गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड। यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड एंड पीस। नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे परेशान लग रहे हैं, जैसे नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। स्लीपलेस नाइट, नाइटमेयर। आपके पर्सन किसी नाइटमेयर से गुजर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में पीस लाना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टोरी उनकी लाइफ में ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती। कुछ सच है जो आपको बताना चाहते हैं, कुछ सच है जो उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अगर वो सो भी जाते हैं तो जैसे उनको यहाँ पर सोया भी नहीं जा रहा, जैसे उनको पीस नहीं मिल रहा। वो अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ सच है जो आपसे वो कहना चाहते हैं। मतलब कि जो कुछ है जो उनके ऊपर एक बर्डन सम है, जो उनके ऊपर एक बोझ की तरह है। कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं कहा है। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी। उनको ऐसा लगता है, उनको ये उनकी ज़ात के ऊपर एक एक जैसे एक किसी ने कुछ रख दिया हो, ज़ात के ऊपर उनकी बोझ है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं, वो आपसे कह नहीं पा रहे। ठीक है, उनके ऊपर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं हो पा रही, वो आपको फेस करके ये ट्रुथ कहें, ये सच आपसे कहें। ठीक है, उनको कोई सच आपको बताना है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी, वो सच, वो पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ से अगर आप चले भी जाएं, लेकिन आप फिर भी उनकी ज़िंदगी से जाकर भी नहीं जाते। आप उनकी सोचों में, उनकी उनकी थिंकिंग में, उनके ड्रीम्स में आप हमेशा रहते हैं। वो रात को सो भी नहीं पाते। वो अपनी ज़िंदगी में ये सच आपको कहकर एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं। वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर किसी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, परेशान है। चाहे आपको यहाँ पर कैसा भी लग रहा हो कि वो खुश हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे नहीं। ये पर्सन किसी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं टिकटॉक। यहाँ पे इस पर्सन ने जैसे एक डिवाइन टाइमिंग आप लोग के बीच चल रही है। ये पर्सन चाहकर भी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चाहकर भी कुछ आपसे कह नहीं पा रहा। जैसे कुछ टाइम मुकर्रर है डिवाइन की तरफ से, कुछ टाइम सेट है। ये पर्सन उसी टाइम पे आपको वो बात कहेगा, आपसे कनेक्ट होगा। न्यू लाइफ, अगर ये पर्सन आपसे ट्रुथ कहता है तो आपके रिलेशनशिप का कुछ न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त एक सरेंडर मूड की एनर्जी में, आपके पर्सन ने सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन को। आपके पर्सन यहाँ पर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो सच आपसे कहने के लिए, जो उनके ऊपर एक बर्डन सम है, जो उनकी सोल के ऊपर एक बर्डन लिए बैठा है, जो उनको पीस नहीं क्रिएट करने दे रहा इनकी लाइफ में, जो उनको जैसे स्लीपलेस नाइट से गुजार रहा है। वो आपको एक ट्रेजर आइलैंड की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है अब यहाँ अगर ये वो सच ये आपसे कह दें तो यहाँ पर एक न्यू जिंदगी स्टार्ट हो सकती है। अब उनको नहीं पता उस सच को आप कितना एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उनकी लेकिन वो एक इस ये सच आपसे कहकर केयर फ्री हो जाएंगे। वो एक जैसे उनके ऊपर से एक बोझ उतर जाएगा। उनकी जो उनकी सोचें बहुत ज़्यादा एक हैवी हो रही हैं,
वो रिलीज हो जाएगी, उनके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, उनके अंदर जो वो बहुत ज़्यादा सेपरेट कर रहे हैं, जैसे होल्ड बैक कर रहे हैं, सब कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं वो आपको कह नहीं पा रहे एक बहुत अरसे से, कोई स्पेसिफिक सच है जो उनको आपको बताना है, ठीक है। आपके पर्सन की जात के ऊपर वो बर्डनसम है, ठीक है। अगर वो आपसे ये सब कुछ कह देते हैं तो उनकी और आप मतलब कि उनकी जिंदगी का एक नया फेज स्टार्ट होगा। सरेंडर कर दिया है डिवाइन को उन्होंने, वो यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे वो सरेंडर कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, वो चाहकर भी सच आपको बता नहीं पा रहे, वो फुल रेडी हो जाते हैं और फिर भी एन मोमेंट पे आपको ये सच बता नहीं पाते हैं। वो पूरी तैयारी कर लेते हैं आपको अप्रोच करने की, फिर भी नहीं कर पाते। यहाँ पे कोई डिवाइन टाइमिंग का रोल है, आपके पर्सन यहाँ पर स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, जैसे किसी नाइटमेयर से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? अ चेंज इन द विंड, वो चाहते हैं हवाओं का रुख बदले, बहुत ज्यादा क्योस आप लोग की लाइफ में रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही है, बहुत ड्रामा रहा है, बहुत बहुत आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। यहाँ पर इस साइकिल के बार बार, जैसे एक साइकिल एक राउंड खत्म हुआ, फिर एक राउंड स्टार्ट हुआ, बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे एक जेब्रा दिख रहा है, उसकी जो एक स्किन है वो जैसे हट रही है और एक न्यू स्किन आ रही है, जैसे पुरानी चीजें खत्म होने का वक्त आ चुका है, ये पर्सन समझ रहा है, ये टाइम आ चुका है कि पुरानी चीजें रिमूव हो जाएं, अब इस रिश्ते से पुरानी नेगेटिविटी रिमूव होने का टाइम है, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी और सरेंडरपिटी, ठीक है। ये पर्सन सरेंडर कर चुका है डिवाइन को, मैंने आपको इससे पहले बताया, ये पर्सन सरेंडर कर चुका है, आपको एक्सेप्ट कर चुका है, आप इसके सोलमेट हैं। पास्ट में ये पर्सन आपके लिए लव भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये जानता था ये आपको प्यार करता है, जानता था ये आपको चाहता है, जानता था ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ये जानता था ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होता है, आप इसके साथ हो या ना हो आप इसके साथ रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता था, ना आपके सामने, ना खुद की जात के साथ, ना किसी और के सामने। लेकिन अब जैसे इसको ये अंदर से चीख चीख कर एक्सेप्ट करना चाहता है, अब इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें इसने क्रिएट कर ली, अपनी बनाई हुई चीजें, आपको ये बातें कह नहीं पा रहा, ठीक है। जब इसको मौका मिला इसने कहा नहीं, अब इसकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनको तोड़कर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे बन चुके हैं जिन ये चाहते हुए भी आपको कहकर ये आपको कहना चाहता है, आप रेडी कर रहा है, खुद को रेडी कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है, ये आपको चाहता है, ये आपको लूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज इसने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहा जिसको करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें, एक चेंज, एक नेगेटिविटी खत्म करने का टाइम है, एक चेंज आने का वक्त है, चेंज इन द विंड, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पर्सन किसी सोल बर्डन में है, बेहद बर्डन में है, आपको चाहे यहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि वो चिल कर रहे, नहीं, बहुत ज्यादा किसी बर्डन सिचुएशन में यांग, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये अथॉरिटी दिखाना चाहता है, बहुत ज्यादा पावरफुल, अपने 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 इमोशंस को कंट्रोल करके रख रख कर इससे, जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिसको इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने हमेशा आपको ये दिखाया एरोफिन। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं रहा, ये पर्सन यहाँ पर बहुत अकड़ा रहा, बहुत अकड़ा रहा, आप यहाँ पर झुकते रहे और ये पर्सन अकड़ता रहा, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी इस पर्सन के अंदर, जैसे एक यांग, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में था, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी थी, अपना ईगो डाउन ना हो जाए, अपना ईगो ना गिर जाए, अपने ये पर्सन क्यों एक्सेप्ट करे आपको चाहता है जब आप इसके पीछे भाग रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप की इस चक्कर में डेथ हो गई। ये पर्सन आपका आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत इंजॉय करता था, बहुत पसंद करता था आपके इर्द गिर्द होने को, ठीक है। लेकिन ये चीज़ इसने एक्सेप्ट नहीं करी आपके सामने, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक ड्राइनेस आ गई, ठीक है। जैसे एक डेथ हो गई, एक एंडिंग आ गई, डीप नोइंग, ये डीपली जानता है इस कनेक्शन का एंड क्यों हुआ है इसने, क्योंकि कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करा, इसने कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करा, इसने कभी भी आपको एक्सेप्ट कर कर वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो प्योरिटी नहीं दी, वो आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पर अपने आप को, जैसे ये झुकना नहीं चाहता था, इसको लगता था झुकना यहाँ पर जैसे मेरा काम नहीं है, जब आप झुक रहे हैं तो आप झुकते रहें, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आप कर रहे हैं तो आप करते रहें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये नहीं झुका, आप फ्लेक्सिबल थे, ये नहीं झुका यहाँ पर, ये नहीं झुकना, वो कहते हैं हमारे यहाँ जैसे एक अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, तो ये जैसे एक डेड डेड बॉडी, एक जैसे
ड्राई, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा इसके इर्द गिर्द, एक बंजार, एक जैसे बंजर जमीन हो जाती है ना, एक ड्राइनेस आ जाती है, जैसे जैसे एक हरियाली होती है, खजा आती है, एक एक बिल्कुल एक ऐसा मौसम आता है जो ड्राई कर देता है इसकी जिंदगी में। जब आप थे तो जब एक ग्रीनरी थी, एक लाइफ थी जिसके अंदर खुशियां थी, जब से आप गए इसकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें, एक ड्राइनेस आ चुकी है यहाँ पर, जैसे एक बंजर हो चुका है ये अंदर से, बेरुखा हो चुका है ये अंदर से। इस चीज को डीप नोइंग, ये जानता है ये रिश्ता खत्म हुआ है इसकी लाइफ में, एक यहाँ पर एक एंडिंग ये फेस कर रहा है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ नेगेटिव फेस कर रहा है डीपली, ये जानता है यहाँ पर चीजें इसकी वजह से खराब हुई है इस रिश्ते में, यहाँ पर इसीलिए इसने सरेंडर करा है, यहाँ पर इसने डिवाइन को सरेंडर कर लिया। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप। आप लोग के बीच यहाँ पर सेपरेशन नजर आ रहा है, आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग यहाँ पर किसी सेपरेशन में है। टाइम फॉर अ नैप, जैसे एक ये हीलिंग का फेस है, आपको यहाँ पर हील किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। आपने यहाँ पर बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट की, बहुत यहाँ पर आपका एफर्ट रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको टाइम फॉर अ नैप, आप यहाँ पर अब आराम करें, जितना आपने करना था कर लिया। अब इम्तिहान इस पर्सन का स्टार्ट हो गया है, जैसे इसकी रूह को जोड़ा जा रहा है, ये आपके बिना क्या है ये डिवाइन इसको बता रहा है, ये इसको पता है ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा है, इसने बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होकर इस रिश्ते को खो दिया, आपको लूज इसने अपनी ईगो के चक्कर में करा। अगर ये इतनी ईगो ना होती, ये सब कुछ खत्म ना होता, और आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, ठीक है, आपको यहाँ पर आपने इस पर्सन को पसंद किया था, लेकिन आप इससे मैरिज चाहते थे, एक बाय द बुक, मैरिज के बाद फैमिली चाहते थे, आप यहाँ पर फैमिलीज को कनेक्ट करना चाहते थे, एक बाय द बुक का कार्ड है न्यू लाइफ। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ न्यू लाइफ ऐसे चाहते थे कि आपकी फैमिली हो, आपकी फैमिली कनेक्टेड हो, और एक ट्रेडिशनल मैरिज हो, फिर आप लोग के साथ एक न्यू जिंदगी स्टार्ट हो आप लोगों की। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने इस रिश्ते को ये समझ गया है, इसने अपनी ही वजह से इस रिश्ते को खो दिया है, इसने जो आपको लूज किया है अपनी वजह से किया है, इसमें किसी तीसरे की गलती नहीं थी। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज एंड स्पीड गई, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के पर्सन अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के बीच सेपरेशन है, डीपली डीप थिंकिंग में है, डीप सोल सर्चिंग में है, इसको पता है ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये कनेक्शन सब कुछ क्यों खत्म हुआ, सब रियलाइज हो रहा है। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर चुका है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, यहाँ पर चीजें सेटलमेंट पे आए, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना चाहता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, लेकिन अब आप इसकी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप इसको नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ट्रॉमा चल रहा है, ये पर्सन किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, इस पर्सन ने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि आप इसकी ज़िंदगी से ऐसे चले जाएंगे, ये आपको देखने के लिए भी तरसेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, हम बात करना चाह रहे हैं, ये आपको फेस नहीं करना चाह रहा, इसकी सोल पे कुछ बर्डन है, ये कुछ ट्रुथ, कोई सच है जो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जब भी बात करेगा उस सच को ज़रूर आपको कन्वे करेगा। ठीक है, ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, 9 ऑफ फैंस के साथ थोड़ा सा जैसे डीप थिंकिंग और जैसे डिफेंसिव एनर्जी है, जब तक ये खुद में अपनी ज़ात में एक्सेप्ट नहीं कर लेता सब कुछ, ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। स्लोली स्लोली इसलिए मूव कर रहा है, सब कुछ सोच समझ कर, सब कुछ एक्सेप्ट कर कर आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहता है। अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि इसको बाद में रिग्रेट हो, इसने कोई पास्ट में कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग करी है जिसको इस वक्त उस डिसीजन का रिग्रेट है, इसको यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है, इसने वॉक अवे करा है इस कनेक्शन को, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, कुछ तो ऐसा किया है जिसको इस वक्त रिग्रेट है, कुछ तो इसने आपसे हाइड किया है, कुछ तो इसने आपको झूठ बोले हैं इस कनेक्शन में जिसका इसको रिग्रेट हो रहा है। पेजेस की एनर्जी आपको अपॉलॉजी भी करना चाहता है, आपसे किसी बहाने से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड की तरह देख रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब आप जैसे आप अपने यहाँ पर कंडीशन पे, अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, आप अपनी पावर में हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर अब एक सेल्फिशनेस आपके अंदर आ चुकी है, आप अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी सेल्फ को सही लगेगा आप उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको देखकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस साइकिल को क्लोज कर चुके हैं, ये साइकिल खत्म हो चुकी है जिंदगी भर के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस तरीके से आप जिस तरीके से इस पर्सन के साथ
एक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि अब आप अपनी मतलब कि अब आपको उसकी फिक्र नहीं रही है, अब अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र करते हैं, आप अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करते हैं, अब अपने मतलब कि आप एक सेल्फिश मूड में आ चुके हैं। अब आपको अपनी लाइफ चाहिए, अपने यहाँ पर अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस को तवज्जो दे रहे हैं, ना कि इसको। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन फिलहाल आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आपको यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में लग रहा होगा जैसे रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इस पर्सन और आप लोगों के बीच सब कुछ हो चुका है, लेकिन इसकी अकड़ नहीं जा रही है। आपको यहाँ पर देखकर ये नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, जैसे इसका दिल लहू लुहान है। इसको पीस नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिला, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इसके पीछे नहीं दौड़ने वाले। अब इस पॉइंट पर आके आप इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप इसको नहीं पूछेंगे। अगर इसने आपको सही से ट्रीट नहीं करा, तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़िंदगी भर के लिए जैसे आपका चैप्टर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपने कैसे इसको यहाँ पर नहीं याद किया, आपने कैसे इसको सोचना छोड़ दिया, ये पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा ये बात, ठीक है। ये कैसे कर सकते हो आप? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप किसी और से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ में शायद कोई और है। अपनी ज़िंदगी में किसी बैलेंस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके की चीज़ सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन आप यहाँ पर मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसकी मेमोरीज को होल्ड बैक कर किसी मेमोरीज को पकड़ कर आप यहाँ पर इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ से किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो भी ये सच बताना चाहता है यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ये कुछ आपसे कहना चाहता है, आप वो चीज़ सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है आपसे बैलेंस में आना, क्योंकि आपको एक मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेकिन ये आपको फ़ौरन आते कोई स्टेबल ऑफर नहीं देगा। पहले जैसे ये वाटर को टेस्ट करेगा कि क्या हालत है, क्या सूरत हाल है आप लोगों के कनेक्शन की, आपने मूव ऑन तो नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं सेटल तो नहीं किया। मतलब कि पहले वाटर को टेस्ट करेगा, यहाँ पर स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ रहा है, अपॉलॉजी करेगा, लेकिन वाटर को टेस्ट करेगा। इससे पहले कुछ आपको यहाँ पर सॉलिड नहीं देगा, कुछ आपसे कम्युनिकेट करेगा, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता खुलना स्टार्ट करेगा। ये पर्सन कभी भी आपसे खुलकर बात नहीं करी है। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप में। ये बहुत अपने वर्क प्लेस पे भी बिजी है और आपके साथ भी अब काम करना चाहता है बैलेंस कर कर। हर्मिट पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा जैसे अकेला हो चुका है आपके जाने से। इसकी लाइफ में जैसे इसकी ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म हो चुकी है। इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जैसे एक ग्रे फेस, इसकी लाइफ का डार्क फेस है। आपकी ज़िंदगी जैसे जब जब आप इसकी लाइफ में आए थे, बहुत इसकी ज़िंदगी में चेंज आया था, हैप्पीनेस आई थी, पीस आया था। और जब से आप यहाँ पर जो फाइनली आपने एक एनर्जेटिकली कॉर्ड कट करें, इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। मून, ब्लैक मून बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, फेयरफुल एनर्जी में आप इस कनेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। एक स्लीपलेस नाइट है, फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ अकेलेपन का एहसास है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। फिर यहाँ पर वाइट मून, मतलब कि बहुत फेयर है कि आपको खो चुका है, इस चीज़ का फेयर चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ये आपको खो चुका है। द डेविल की एनर्जी बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है, पोजेसिव एनर्जी है, ये आपको शेयर नहीं करना चाहता किसी से भी, ये नहीं चाहता आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो। फोर ऑफ सोर्ड 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इतने सीक्रेटिव क्यों हुए हुए। क्योंकि यहाँ पर आप ओपन बुक की तरह रहे, आपने अपने पर्सन से हर चीज़ कम्युनिकेट करी है, हर चीज़ आपने इस पर्सन से बात करी। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस का शिकार है आपको देखकर, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉप कर रहा है, लेकिन मेंटली स्टक है, ब्लॉकेजेस बनती जा रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर क्रिएट होता जा रहा है, अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने वादा कर रहा था कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब आपने इसको कैसे छोड़ दिया अकेले, ठीक है। आप क्यों नहीं आए इसके पीछे, आपने क्यों नहीं मनाया। फोर ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा जैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ इस वक्त ये आपके मामले में, आपको लेकर याद करके निढाल है। लेकिन क्या ये एक्शन लेगा? ये आपको कुछ बताना चाहता है, जब भी आएगा कुछ आपको ट्रुथ बताएगा, कुछ ट्रुथ है जो आपको बताना चाहता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक वॉक अवे सीन है, आप लोग के बीच कोई सेपरेशन क्रिएट हुआ है। किंग ऑफ कप्स,
इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है, इसके इमोशंस आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस है आप लोग के बीच, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, और एक वेटिंग एनर्जी है बिल्कुल। पेज ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर एक जैसे एक स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है। टावर, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, अचानक आप लोग का रिलेशनशिप यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ गया है, अचानक आपके रिश्ते में से यहाँ पर पीस खत्म हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था शायद अब चीज़ें अच्छे की तरफ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें और नेगेटिव हो गई, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबल पार्टनर की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप किसी अपनी लाइफ में किसी मैरिज के लिए किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ वेंस के साथ, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन अप्रोच करना चाहता है आपको, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग की तरफ रवा दवाएं। आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। 7 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में कभी भी, और एक न्यू बिगनिंग आप कर लेंगे। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फेयर है, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट लेने जा रहे हैं आप, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फील हुई है। अट्रैक्शन बेहद हो रही है, लेकिन अट्रैक्शन लव होल्ड बैक कर रहा है। काम करना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, इसके की बिहेवियर है अट्रैक्शन होते हुए भी ना बताना, इंटरेस्ट होते हुए भी ना दिखाना, हक जताना चाहता है लेकिन हक नहीं दिखा पा रहा, पोजेसिव एनर्जी में, ऑब्सेसिव एनर्जी में, लेकिन शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। कुछ ट्रुथ है वो जरूरी आपसे कहेगा आकर, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये आर या पार वाला गेम खेलेगा, अपनी ईगो को साइड रखेगा, चाहे इसको सिचुएशन बनती भी नजर आए या ना नजर आए, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन लेता हुआ मुझे जरूर नजर आ रहा है। कोई ना कोई यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करता हुआ आपके लिए जरूर नजर आ रहा है मुझे। इन फ्यूचर कुछ ये सोचने वाला है कि यहाँ पर अब ईगो को अब साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में मैरिज चाह रहे थे, अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे थे, अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन चाह रहे थे, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड है, जब भी आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब आपने कुछ टाइम होगा और एक्शन नहीं लिया, ये समझ जाएगा अपनी जिंदगी में आप आपने कुछ चूज कर लिया, अपनी जिंदगी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर ये ईगो साइड रखेगा अपना, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, अपनी ईगो को साइड में रखकर इसको समझ में आ जाएगा जब जिंदगी में ये इंसान ही नहीं होगा तो मैं ईगो रखकर क्या करूंगा। ये इसको छोटे से 3 से 4 वर्ड समझ में नहीं आ रहे, जिसमें इसने आपके 4 साल 5 साल गवा दिए। इसको वर्ड समझ में आएंगे जब आप कंप्लीटली इसको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे इस पिक्चर में। अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, फेस बहुत बैड हुआ हुआ इसका, लेकिन मजाल है ये पर्सन कोई कोई डिसीजन मेकिंग करे, कोई आपकी तरफ एक्ट करे, कुछ बताना चाहता है आपको, कुछ कहना चाहता है जो कि कह नहीं पा रहा, ठीक है। टावर मूवमेंट चल रही है, वो ये सब जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपसे, इस सब चीज़ों का जिस तरीके आपने इस तरीके से एक्ट किया है, इसको नहीं लग रहा था कि आप इसको छोड़ेंगे कभी, आप जिंदगी भर इसके लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंशाल्लाह मैं कल इंस्टाग्राम रील भी डालती हूँ आप लोगों की, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बिजी मेरा शेड्यूल था, तो अब मुझे टाइम मिलेगा, मैं इंशाल्लाह कल करती हूँ ये काम, ठीक है। थैंक यू।